हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूँ जो है मौनी अमावस्या के बारे में, जो 2024 9 फरवरी को मनाई जाएगी। ठीक है, अब ये मौनी अमावस्या है क्या? ठीक है, ये चतुर्दशी तिथि के समय श्रवण नक्षत्र में ये है और ये सुबह 8 बजे शुरुआत इसकी हो जाएगी इस अमावस्या के समय की। अब इस मौनी अमावस्या की क्यों इतनी महत्वता है? वो इसीलिए कि अगर आपके जीवन में शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहते ना कि आपके जीवन में, आपके घर में पीढ़ी आगे नहीं बढ़ रही है, सक्सेस देखने नहीं मिल रही है, घर के सभी मेंबर अगर बहुत ज़्यादा कष्टों में घिरे हुए हैं, ना चाहते हुए भी रुकावटें आ रही हैं, कष्ट देखने पड़ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा समय आपके जीवन में माना जाएगा। क्योंकि इस समय में कहा जाता है कि जिन्होंने भी श्राद्ध में पितरों की शांति नहीं कर पाए ना, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कुंडली की नॉलेज नहीं है, बट आप ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, सो डेफिनेटली 9 फरवरी के दिन किए गए ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। सुनने में लगता नहीं क्या सच में किस्मत बदल सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज ये मौनी अमावस्या की बहुत बहुत मान्यता है। सबसे पहली चीज़, अब उपाय क्या करना है आपने, मान लो अगर आपकी जॉब भी नहीं लग रही है, बिजनेस में भी रुकावट आ रही है, घर परिवार में भी ना एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है, तो इस दिन अपने घर की आप क्लेंजिंग करो। आपको दुगना रिजल्ट उसका देखने मिलेगा और बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आपको उसके देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, इस दिन अगर आप दिल से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या को एक्सेप्ट करते हो, लाइक कि मुझे इस दिन में कुछ ज़रूर करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, तो आप मानिए मेरी बात, चंद्रमा की कृपा से आपके ऊपर ज़रूर वो ब्लेसिंग्स आएंगी। सबसे पहली चीज़, गंगा जल से आपने बात लेनी है 9 फरवरी को सुबह उठकर। अगर आप सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के बाद, मेरे हिसाब से 9 बजे से पहले पहले आप बात अपनी कंप्लीट कर लो, नहाना धोना, क्योंकि 8 बजे से मुहूर्त शुरू होगा और वैसे भी सूर्य उदय से पहले भी अगर आप बात ले लेते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आपने ज़रा सा गंगा जल उसमें डाल देना, एक ढक्कन, एंड उसके बाद में आपने बात ले लेनी है। अगर आपको लगता है आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप ना रॉक सॉल्ट ले लो, रॉक सॉल्ट थोड़ी सी डालकर उससे आप बात ले लो, तो आपकी ऑरा क्लेंस हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी और शुद्धि होगी। ठीक है, मन, पवित्रता और दिमाग से आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। अब इस दिन की इतनी इंपॉर्टेंस है दान पुण्य की, कि आपके पितृ शांति हो, आपकी कुंडली में जो दोष हैं शांति हो और आपको पुण्य मिले, आपको ब्लेसिंग्स मिले, आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्रॉम द टाइम 11:30 बजे से लेके 1 बजे के अंदर में आप कोई भी दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, लेकिन दान हो ऐसा जो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ पता हो और जो दान ले रहा है उसको पता हो और किसी को ना पता चले, गुप्त दान जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार का आप दान करें। अब बहुत लोग कहेंगे मैम उस टाइम पे हमारा ऑफिस है, हम बिजी हैं, नहीं कर सकते, तो आप शाम में कर लो, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ टाइमिंग अपडेट्स आपको दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ये दान करोगे। देन उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने अगर हो सके, अब कहते हैं ना मौन, ये जो मौनी अमावस्या, इसका मतलब क्या है, साधु संत इस टाइम पर, ये जो मौनी अमावस्या का जो गोचर में जो एक कनेक्शन बनता है, तो इस टाइम पर मौन रहते थे, चुप रहते थे पूरा दिन और अपनी साधना करते थे। आज तो अब ये कलयुग का ज़माना है, सोचो अगर हम इस मौनी अमावस्या वाले दिन मौन भी रह लें और हमारे फ़ोन से भी दूर रह लें, तो हमारा मन, दिमाग को कितना एनर्जाइज्ड फील होगा, कितना रिफ्रेश फील होगा। कहते हैं ना मौनी अमावस्या का ये व्रत रखना सबसे बड़ा ब्लेसिंग रिसीव करने का सिग्नल बन जाता है, बिकॉज इस टाइम पे एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है और आप इस टाइम पर मौन रहकर, सबसे पावरफुल व्रत कहा जाता है मौन रहना, क्योंकि खाने पर कंट्रोल कर लेना, पानी पर कंट्रोल कर लेना, व्रत के अलग अलग रूप हैं, बट चुप रहना, मौन रह कर पहले ज़माने में साधु संत वर्षों वर्षों तक मौन रहते थे, तो उनके अंदर कितनी एनर्जी फिलअप हो जाती थी। हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 दिन के लिए कह रहे हैं मौन रहने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक मौन रहिएगा। अगर आप कर सकते हो तो आई नो बहुत कहेंगे हम ऑफिस में, हमें बात करनी है, हमें काम करना है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट चलो हम सिंपल वाला बना देते हैं इस बार। अगर इस मौन व्रत में जो हमारी मौनी अमावस्या, अगर आप चुप नहीं रह सकते हैं तो कम से कम फ़ोन से तो दूर रह ही सकते हैं, क्योंकि इस टाइम की जो मौनी अमावस्या की जो एनर्जीज रहेंगी ना, जितना आप अपनी एनर्जीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके
कहते हैं ना कि मेडिटेशन करके या एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर आप उस एनर्जी से अगर कनेक्ट करोगे ना, यू विल फील दैट डिफरेंस इन योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मौनी अमावस्या के टाइम पे मौन रहिए और फ़ोन से भी दूर रहिए। बट अब आप इन दोनों में से जो कर सकते हो आपके लिए अच्छा, दोनों नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, प्रभु का नाम लेकर खुश रहकर पॉजिटिविटी से पूर्वजों को याद कर कर, भगवान को याद कर कर दान कीजिए, तभी भी आपके काम हो जाएंगे। डरिए मत, चिंता मत कीजिए। बट ये मैं अपनी तरफ से मौन व्रत की पूरी कोशिश करूँगी, बट ये मैं आपसे शेयर करी। सो लेट्स सी क्या हम कोशिश कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट यस, ये मौनी अमावस्या की एनर्जीज बहुत पावरफुल रहने वाली हैं ना। उसी के साथ साथ में आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अगर मौनी अमावस्या के दिन, अब दान में आपको बता दूं आपने क्या क्या करने हैं। आप काला तिल ले सकते हो, काले तिल का गुड़ आप बना सकते हो। गुड़ और काला तिल मिक्स करके आपने गुड़ बना लिया। और अगर आपके पास में आसपास ब्लैक काव आपको मिल जाए, काली गाय आपको मिल जाए और उसको खिला दो, तो ये सोने पे सुहागा माना जाता है। बट अगर आपके आसपास एरिया आपका ऐसा है कि आपको ब्लैक काव नहीं मिल सकती है, सो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ज़रूरतमंद को इस टाइम पर दान दे दो। बट अगेन गुप्त दान होना चाहिए, किसी को कहना नहीं, किसी को बताना नहीं, और तब भी आप गुप्त दान कीजिएगा। आप ज़रूर अगर चाहते हो आपके घर में शांति बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा रहे, काम बने, भैया पूर्वजों के आशीर्वाद आपको मिले, तो आपके घर में अगर तुलसी है तो आपने शाम के समय तिल का तेल ले लेना है। तिल के तेल में आपने अपना कॉटन से दिया बना लेना और वो तुलसी माता के यहाँ पर आपने अर्पित करना है, दिया जलाना है, और लक्ष्मी जी, पूर्वजों को सबकी कृपा आपने प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, सो आपके जो भी आसपास के एरिया में पीपल का पेड़ हो, तो पीपल के पेड़ के पास जाकर भी आप तिल का दिया लगा सकते हो शाम के समय, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो 16 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा भी कर सकते हो। ये समय में किए गए आपके ये अच्छे पुण्य कर्म आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके योग और कार्मिक रूप से भी कष्ट कटते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस निकलते हैं। अब जिन लोग को हेल्थ इशू रहता है, जिन लोग को बार बार लगता है कि हमारी लाइफ में स्टक हो गई है लाइफ, इस दिन उपाय आप करके देखो। जो मैं आपको कह रही हूँ इसमें से आप जितना कर सकते हो, मैं तो कहूँगी सब कर सकते हो तो सब करो, या एटलीस्ट आप जितना अपने लिए कर सकते हो उतना कीजिए। बहुत अच्छा आपको लाभ इस समय में देखने मिलेगा, बिकॉज ये मौनी अमावस्या की एनर्जीज कही जाती हैं। लक्ष्मी जी भी कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन आई थी, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो ये अमावस्या की वो शक्तियाँ मानी जाती हैं, इसीलिए अमावस्या वाले दिन हम तुलसी माता की भी प्रार्थना करते हैं, तुलसी माता जी को भी हम दिया लगाते हैं तिल का। तो अब आपकी मान्यता के अनुसार जो आप उपाय कर लें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ भी ना सही तो एटलीस्ट इस दिन आप अपने कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी आपने शुभ काम नहीं करना है, कोई भी पेपर एग्रीमेंट साइन नहीं करना है, अवॉइड कीजिएगा। एंड अपनी तरफ से अगर आप चाहो तो इस दिन आप मान लो कि मैम हमसे इतनी रेमेडीज़ नहीं होंगी, हम कोई रेमेडी नहीं करेंगे, सो एटलीस्ट मैं कहूँगी बाथ लेने के टाइम पे खाड़ा नमक, और जब आपके घर में पोछा लगेगा उस दिन तो आपने पूरे घर की क्लेंजिंग करनी है, साफ़ सफाई जितनी आप कर सकते हो, है ना, खाड़े नमक डालकर पूरे घर में पोछा आपने लगाना है। ये दिन घर की धुआं बत्ती क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर से इसी दिन सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी एंड यू विल फील द डिफरेंस। और एक टिप आपको दे देती हूँ, अमावस्या वाले दिन आप अपने घर में तेज पत्ते का धुआं, जिसे बे लीफ कहते हैं, तेज पत्ता और अजवाइन लेकर उसका घर में धुआं ज़रूर करें। आपके सारी नेगेटिविटी कष्ट इस धुएं से, इस प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाएंगे ना। आपको फील होगा यार आज हमने कुछ कार्य किया है, हमें लाइट फील हो रहा है, हमें पॉजिटिव फील हो रहा है, हमें अच्छा फील हो रहा है। सो ये शक्ति है इस मौनी अमावस्या की, तो इसे बिल्कुल भी इस दिन को आप वेस्ट ना करें। ये माना जाता है पितरों की शांति के लिए, नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए, क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। तो ज़रूर इसको आप यूटिलाइज़ करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके।